स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एडवर्टीजमेंट और क्लास 11th और 12th दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और हम राइटिंग सेक्शन कर रहे हैं। और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, क्या गाइडलाइंस होती हैं एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। और मैंने आपको एडवर्टीजमेंट का एक टाइप भी करके बताया था जिसको हम कहते हैं सिचुएशन वैकेंट वाला। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिचुएशन वांटेड जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं ये कैसी होती हैं और ये वैकेंट वाली से किस तरीके से अलग होती हैं। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बेस्ट होने वाली है। इंग्लिश की ई बुक हमारी अवेलेबल है जिसमें आपको मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्लस एमसीक्यू। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ई बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसका एक सिंपल सा स्टेप है, आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, एकलव्य ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और उसके बाद आप आगे जाके उसको ले पाएंगे। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो वीडियो के एंड में मैं आपको टास्क देता हूं वो आपको लिख के मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ही सेंड करना होता है। तो प्रीवियसली हमने जो है बात की थी कि सिचुएशन वैकेंट जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो कैसी होती हैं। ठीक है, जैसा कि उसमें आपने देखा कि सिचुएशन वैकेंट के अंदर जो होता है कि लोग ये कहते हैं कि हमें मतलब लोग चाहिए अपनी कंपनी के लिए या अपने स्कूल के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए। मतलब वहाँ पे लोग जो है नौकरियां निकालते हैं और उस एडवर्टीजमेंट को देख के जो भी इच्छुक होता है वो जाता है और फिर वो वहाँ पे जॉब करने लगता है। जैसे कि कोई कहता है कि हमें अपने स्कूल के लिए जो है मतलब रिसेप्शनिस्ट चाहिए, हम इतनी सैलरी दे देंगे, हम उतनी सैलरी दे देंगे। तो ये सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं आपकी सिचुएशन वैकेंट के अंदर। जो आज हम पढ़ेंगे सिचुएशन वांटेड, इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि मान लो आप हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो। ठीक है, आपने डिग्री मतलब ले रखी है, बीए ऑनर्स कर रखा है, आपने आगे आपने एलएलबी कर रखी है। ठीक है, तो आपके पास डिग्रियां हैं, आपके पास 5-5 साल का एक्सपीरियंस है। अब आप चाहते हो कि आपको कहीं नौकरी लग जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट अपनी डालोगे जिसमें आप अपनी डिटेल्स बताओगे कि मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा, ये डिग्री है मेरे पास, एलएलबी मैंने कर रखी है, मुझे जॉब चाहिए एक एडवोकेट की। ठीक है, दिल्ली के अंदर लगभग मुझे 30,000 तक की सैलरी चाहिए, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझे रख सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सिचुएशन जो है वांटेड। अब आगे आपको और डीपली समझाता हूं। तो सिचुएशन वांटेड के अंदर क्या होता है, द इंडिविजुअल हु सीक्स अ जॉब, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि जॉब ढूंढता है, यहां पे वो ये एडवर्टीजमेंट को लिखता है। ठीक है, और शुड इंक्लूड द फॉलोइंग एसेंशियल डिटेल्स आफ्टर गिविंग द टाइटल सिचुएशन वांटेड। उसमें आपको कुछ जरूरी डिटेल्स अपनी देनी होती हैं ये वाली एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या आपको लिखना होता है इसके अंदर। लेकिन आपको टाइटल में ये लिखना होता है सिचुएशन वांटेड। ठीक है, अगर आपको अपने लिए आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप वहां पे लिखोगे ऊपर सिचुएशन वांटेड, यानी आपको जॉब चाहिए। ठीक है, और इससे पहले वैकेंट वाली में क्या था कि कंपनी डालती है कि सिचुएशन वैकेंट, यानी कि वैकेंसी हम निकाल रहे हैं, जगह खाली है, पोस्ट खाली है, अगर कोई आना चाहता है तो वो कर सकता है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स वही रहेगा, इसके अंदर भी आपके फॉर्मेट के 1 नंबर होते हैं, कंटेंट का 1 नंबर होता है और एक्सप्रेशन का 1 नंबर होता है। तो 3 नंबर की आपकी एडवर्टीजमेंट होती है। और फॉर्मेट आपको मैंने बता ही दिया था कि हेडिंग लिखनी होती है, फिर आपको अपनी मेन बॉडी लिखनी होती है। सिचुएशन वांटेड वाली में आपको हेडिंग में लिखना होगा बड़ा बड़ा सिचुएशन वांटेड, और नीचे से आप अपनी मेन बॉडी लिखना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप अपनी हेडिंग लिखोगे सिचुएशन वांटेड। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अंदर डिटेल्स में और क्या बताओगे, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर आप अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे, आप बीए पढ़े हुए हो या बीकॉम पढ़े हुए हो। ठीक है, बीटेक कर रखा है आपने, जो भी कर रखा है, क्वालिफिकेशन बताओगे, अपना एक्सपीरियंस बताओगे, 5 इयर्स 10 इयर्स जितने भी इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होगा आप वहां पे मेंशन करोगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपको लिखनी है। एज एंड सेक्स या जिसको हम जेंडर भी कहते हैं वो आप अपनी बताओगे। ठीक है, कि 22 इयर्स के हो, 25 इयर्स के हो, मेल हो फीमेल हो, जो भी है आप बताओगे। उसके बाद आप टाइप ऑफ जॉब, मतलब आप वहां पे अंदर लिखोगे कि आपको किस तरीके की जॉब चाहिए। यानी कि आपने अगर बीएड वगैरह कर रखी है तो आप वहां पे बताओगे कि मतलब जो भी होगा, ए वेल क्वालिफाइड टीचर इज लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर
टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो जॉब होगी उसका टाइप बताओगे कि आपको कैसी जॉब चाहिए, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में आप लिखोगे। फिर आप एक्सपेक्टेड सैलरी लिखोगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड सैलरी की आप कितनी सैलरी की उम्मीद रखते हो ये भी तो आपको लिखना पड़ेगा ना। अब मान लो मैं हूं, अगर मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, तो मैं अगर अपना एक मतलब इश्तिहार छपवाऊंगा या जिसे हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं, तो मैं वहां पे लिखूंगा ना कि कम से कम मुझे जो 30,000 रुपए दे सकता है वही मुझे रखे, मतलब जो 30,000 मुझे दे सकता है वही मेरे से कॉन्टेक्ट करे। सिंपल सा हम वहां पे लिख देंगे कि मतलब एक्सपेक्टेड सैलरी 30K यानी कि 30,000। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है सैलरी नेगोशिएबल लिखने का। सैलरी नेगोशिएबल का मतलब होता है कि आप बातचीत करके सैलरी ऊपर नीचे कर सकते हो। आपका कोई फिक्स डिमांड नहीं है, मतलब आपकी कोई कि आपको 30,000 ही चाहिए, अगर आपको कोई 20 देता है, 25 देता है, अगर आप बातचीत करके सेटल कर सकते हो तो आप वहां पे लिखोगे सैलरी नेगोशिएबल, ठीक है। और लास्ट में आप अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखेंगे और मोबाइल नंबर अपना लिखेंगे। तो ये जो है हमारी एसेंशियल डिटेल्स होती हैं जो कि हमें सिचुएशन वांटेड की जो एडवर्टीजमेंट होती है उसके अंदर लिखनी ही होती हैं। आपको अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं करके। आपके सामने एक क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि यू आर सचिन, अ ऑनर्स ग्रेजुएट in history, you are well acquainted with places of historical interest in Delhi, you are looking for the job of a tourist guide, write an advertisement is not more than 15 words for the situation wanted column of a national daily। यानी कि मान लो जो भी आपके क्वेश्चन में नाम आएगा आपको वो लिखना है, अपना नाम मत लिखना। कि मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा है अपना नाम सचिन, ठीक है। कि अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आप एक ऑनर्स ग्रेजुएट हो हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन बता दी गई है। यू आर वेल एक्वेंटेड विद द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट इन दिल्ली, आप अच्छी तरीके से जानते हो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के जितनी भी जगहें हैं दिल्ली के अंदर उन सब से आप फेमिलियर हो, आप अच्छे से जानते हो कौन सी जगह कहाँ पे है, अच्छे से घूमे हुए हो। यू आर लुकिंग फॉर द जॉब ऑफ ए टूरिस्ट गाइड, अब आपका नेचर क्या है जॉब का, या जॉब का टाइप क्या है, टूरिस्ट गाइड, आप टूरिस्ट गाइड के लिए जॉब ढूंढ रहे हो। राइट एन एडवर्टीजमेंट इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, आपको 50 वर्ड्स के अंदर ही अपनी एडवर्टीजमेंट को लिखना है। और कहां पे आपको लिखवाना है, ये सिचुएशन वांटेड वाला जो कॉलम होता है किसका, नेशनल डेली, यानी कि एक नेशनल डेली जो न्यूज़पेपर होता है उसका, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आप ऊपर लिख दोगे क्लासिफाइड, ठीक है, और उसके बाद बड़ा बड़ा लिखोगे हेडिंग में सिचुएशन वांटेड, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आप यहां पे लिखना स्टार्ट करोगे, ए वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड ऑनर्स ग्रेजुएट इन हिस्ट्री, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले आप क्या करोगे कि मतलब अपनी डिटेल्स बताना शुरू करोगे, अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। ए वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस ऑनर्स ग्रेजुएट इन हिस्ट्री सीकिंग अ जॉब एज अ टूरिस्ट गाइड, यानी कि आप जॉब ढूंढ रहे हो और जॉब का टाइप क्या है, टूरिस्ट गाइड। अपनी एज आपने बता दी, सेक्स आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि मतलब लिखना ही लिखना है। एज 25, आपके नाम से भी मतलब वो पता चल ही जाएगा, एज 25। उसके बाद अपनी कुछ आप पर्सनल कुछ अपनी चीजें बता सकते हो, क्या क्वालिटीज हैं आपके अंदर, हार्ड वर्किंग एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश, फेमिलियर विद प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट इन दिल्ली, मतलब आप अच्छे से काम कर सकते हो, हार्ड वर्किंग हो, इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट हो, फेमिलियर हो, कहाँ के मतलब प्लेसेस आप जो है मतलब अच्छे से जान पहचान है आपकी, सभी प्लेस आप जानते हो दिल्ली में कौन सा प्लेस कहाँ पे है हिस्टोरिकल वाला। और मतलब गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। सैलरी नेगोशिएबल, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ और मैं सैलरी नेगोशिएबल, मतलब कि सैलरी अगर कोई मुझे रखना चाहता है एज ए टूरिस्ट गाइड तो सैलरी में मैं बातचीत करके ऊपर नीचे कर लूंगा, कोई ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं है कि मैं मांगता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता था इसको हटा के सैलरी एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड सैलरी 20K, यानी कि मुझे 20K चाहिए, 20,000 चाहिए। तो मतलब जो भी ढूंढ रहा होगा वो सीधा ये एडवर्टीजमेंट को देखेगा, बोलेगा यार ये तो मतलब 20,000 मांग रहा है, तो वो इससे दूर चला जाएगा हो सकता है। या यहाँ पे अगर सैलरी नेगोशिएबल लिखेगा तो कोई भी उसको कांटेक्ट कर लेगा, बातचीत करके सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया। फिर लास्ट में आप अपनी जो है डिटेल्स बता दोगे, कॉन्टैक्ट सचिन या जो भी नाम दिया होगा क्वेश्चन में, न्यू दिल्ली, कॉन्टैक्ट एड्रेस अपना दे दोगे, और या फिर कॉल कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर पे, आप वहां पे मेंशन कर दोगे। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मेट था जो मैंने आपको बताया। आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, कि ये सारी चीजें आपको अंदर मेंशन करनी होती हैं। और अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, और टास्क में एक क्वेश्चन दूंगा, ये एडवर्टीजमेंट आप मुझे लिख के बताओगे, इंस्टाग्राम पे सेंड करोगे ताकि मैं भी देखूं आपको कितना समझ आया। तो क्वेश्चन है, यू आर ए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 4 years इन टीचिंग इन लीडिंग इंटरनेशनल स्कूल,
यू सी का जॉब इन दिल्ली एनसीआर, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन सिचुएशन वांटेड कॉलम ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। तो सिंपल सी बहुत बढ़िया एडवर्टीजमेंट ये लिखी जा सकती है। आपको लिखना होगा एक वेल क्वालिफाइड फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी सीकिंग फॉर अ जॉब विद एक्सपीरियंस ऑफ 4 years इन टीचिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें वैसे ही आप लिखोगे जैसे जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, और सैलरी नेगोशिएबल लिख सकते हो या एक्सपेक्टेड सैलरी भी डाल सकते हो। तो ये टास्क आपको आज का मैं दे रहा हूँ, करके मुझे दिखाना, मैं वेट करूंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, बाकी जो भी डाउट हो आप आगे मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।